सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां आरोग्यम भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां सुखम भवतु, सर्वेषां यानी चारों तरफ सुख हो, शांति हो, आरोग्य हो, निरामय हो। आज गंगा स्नान है, आज कार्तिक पूर्णिमा है। आज के दिन गंगा स्नान करना सबसे पवित्र माना गया है। लेकिन यदि आप योग रूपी गंगा में स्नान करते हैं तो इससे बढ़िया, इससे पवित्र कुछ हो ही नहीं सकता है। आप जो अभ्यास कर रहे हैं, यह अभ्यास आपके तन और मन दोनों को हेल्दी बनाएगा, आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे मेरुदंड को, यानी इसमें आपके कमर, पीठ, गर्दन, आँख, हाथ सब मरोड़ खा रहा है। इस अभ्यास को गिन करके 25 बार करेंगे दाहिने हाथ से। जब 25 पूरा हो जाए तो बाएं हाथ से करेंगे। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि आप पाखंड से दूर रहिए, आप सात्विक तरीके से जीवन जीने का प्रयास करिए। और संत रविदास ने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। मैं जब जब गंगा स्नान आता है मैं योग कराता हूँ, करता हूँ और लोगों से कहानी ज़रूर कहता हूँ कि जब मैं गंगा स्नान के दिन में घर से निकलता हूँ योग क्लास के लिए तो रास्ते में हज़ारों की भीड़ देखने को मिलती है, कोई झोरा कोई बोरा लेकर के, और कितना लोग तो सूखी हुई तुलसी माता को लेकर के भी गंगा में प्रवाहित करने चली जाती हैं। आप सावधान हो जाइए, तुलसी माता को गंगा में मत फेंकिए, उनको घर में रखिए, उनको तोड़ करके सुखा के डब्बा में रख दीजिए, दूध में पानी में डालकर खौला करके पीजिए, आपका शरीर हेल्दी होगा, आपके तुलसी माता की कृपा बनेगी। अब लग रहा है तुलसी जी को ना फेंक देता है, कैसे लाभ मिलेगा, उसको भी गंगा में डुबा देता, अपने तो डूब ही रहा है। इसलिए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो शरीर रूपी बोतल का ढक्कन खोल दीजिए और डुबकी लगाइए 5 बार और शरीर के सारे विकारों को छोड़ करके और घर वापस लौटिए। यानी गंगा स्नान करने के पहले आपके अंदर यदि कोई कुरीतियाँ हैं, कोई कुविकार है, कोई विचार है, गलत आदत है, तो आप गंगा माँ में उससे छोड़ दीजिए और फिर उसमें अच्छा पानी भर के बोतल में ठेपी बंद कर दीजिए, ढक्कन, और घर ले आइए। लोग क्या करते हैं कि नहाने के पहले खैनी खाना, दारू पीना, मीट मछली अंडा खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब धारण किए हुए हैं और गंगा स्नान करने के बाद भी घर लौटते हैं तो वही क्रिया फिर उनके साथ दोहराई जाती है। तो फिर लाभ क्या हुआ गंगा स्नान का? पाप गंगा नहीं धोती है। आप गंगा माँ इतनी बेकार थोड़े है, वो किसी की पाप नहीं धोती है, आपको पाप खुद धोना पड़ेगा और पाप का फल आपको मिलेगा। कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे और आपके द्वारा किए हुए बुरे कर्मों से बचा सके। तो आइए मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने, अब दूसरे हाथ का प्रयोग देख रहे हैं, इससे आपका पीठ दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, आपके फैट जो हैं आगे के तरफ के, पीछे के तरफ के, साइड के तरफ के, सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इस अभ्यास को कम से कम 3 से 4 मिनट दोहराइए। अब दोनों हाथों को सटाइए एक जगह, दोनों हाथों को सामने ला दीजिए और 10 बार इस क्रिया को दोहराइए। फैलाइए हाथों को, दोनों केहूनी को सटाइए बहन जी, और सांस भरते हुए खोलिए पूरा हाथ, दोनों हाथ खोलिए। देखिए सामने में हो रहा है। केहूनी भी सटाना है बाबू, केहूनी, हाँ, हथेली और केहूनी दोनों एक साथ खोलना है। केहूनी कंधे के बराबर होनी चाहिए। 10 बार करिए, मुस्कुराते हुए करिए, धीरे धीरे करिए। बहुत लाभकारी है, ईश्वर की कृपा हम सब पर बन रही है। आज के दिन